साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट। आतंकवादी डॉक्टर अहमद सैयद पर हुआ हमला। घायल आतंकवादी को किया अस्पताल में भर्ती। दिल्ली ब्लास्ट हो या फिर लोगों की जान रचने वाले और बड़ी प्लानिंग करने वाले आतंकवादी डॉक्टर जिनकी गिरफ्तारी पिछले ही दिनों की गई है, जहां एक तरफ इन तमाम आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग पूरे देश में हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि अब इन आतंकवादियों की पिटाई जेल में भी होने लगी है। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया है गुजरात की साबरमती जेल से, जहां पर जहर से लोगों की जान लेने की साजिश रचने वाले आतंकवादी डॉक्टर अहमद पर जेल में ही हमला हो गया है। जानकारी के मुताबिक जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि हाई सिक्योरिटी सेल में बंद अन्य कैदियों ने उस पर अचानक से हमला कर दिया और बुरी तरीके से इस आतंकवादी की पिटाई की है, जिसने रिसीन जहर बनाकर तमाम लोगों की जान लेने की कोशिश की थी। और अब इसी डॉक्टर आतंकवादी की जेल में भी बुरी तरीके से पिटाई हो रही है और अब इस आतंकवादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंख में चोट लगने के बाद आतंकवादी को इस इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि उस पर हमले करने वाले 3 कैदियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच चल रही है और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार इस आतंकवादी की पिटाई यहाँ पर जेल में जो और भी अपराधी थे उन्होंने आखिरकार क्यों की। पर आपके लिए बता दें कि गुस्सा जायज है कि जितने भी लोग जेल में बंद हैं उनका गुनाह कुछ और होगा, पर जिस तरीके से ये आतंकवादी पकड़े गए हैं जिन्होंने अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए किस तरीके से आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाया और डॉक्टर होने के नाते जिन्हें लोगों की जान बचानी चाहिए थी, किस तरीके से इन तमाम लोगों ने, कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब बनाए, आरडीएक्स जमा किया, वही कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे, यानी कि डॉक्टर्स की ही ये बड़ी टीम है जो कि आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई है, जो एक तरफ रिसीन जहर जैसी चीज भी बना रहे थे। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पिछले 9 नवंबर को गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस की टीम ने हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम खान और शामली के आजाद सुलेमान शेख के इन 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम बात करें इन 3 आतंकवादियों से पूछताछ में ये पता चला है कि देश विदेश में बड़ी धनराशि जुटाकर ये लोग भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की एक बड़ी तैयारी कर रहे थे, जिसे पहले ही एटीएस ने एक तरफ तो तमाम कर दिया है, पर वहीं दूसरी तरफ जब से देश की राजधानी दिल्ली में इन लोगों के द्वारा ये बड़ा ब्लास्ट किया गया जिसमें 13 से 15 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद अब लगातार एजेंसियां काफी ज्यादा सतर्क हैं और इसी तरीके से जो देश में बैठे दुश्मन है, जो किसी भी भेष में है, जो देश को बर्बाद करने, देश में आतंकी साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और करीब 10 दिन पहले गुजरात एटीएस की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर गांधीनगर के अडलाज टोल प्लाजा के पास हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद के पास से गिरफ्तार के साथ इसे गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान इसकी कार से एक बंदूक और 30 कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल मिला था। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं इन सभी के तारों को जोड़ने के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है और भी गहन जांच में जुटी हुई हैं देश की एजेंसियां। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है और उन्होंने गृह मंत्री की बयान को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा रहा है देश में। सुनिए आप ये बयान। क्योंकि मोदी जी की सरकार में मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा सा, ले भाई, आतंकवाद और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है जी। उनको जड़ से खत्म किया जा रहा है, चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, सबको मोदी सरकार में भाई मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा सा, तबाह किया जा रहा है। इसलिए
कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। इसलिए आतंकवादियों को कहीं छुपने का और बचने का ठिकाना नहीं मिल सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद मंत्री जी। सही टाइम पे आ गया क्या करते हो, सब चुप क्या सर यहाँ पहुंचे थे आप सर, जिस तरीके से बातें चल रही हैं और अनफ्लाई से आतंकी निकले, क्या कुछ कहेंगे? लेकिन मैं तो यहाँ से अभी एक शादी के लिए निकल रहा था, आप लोग मेरे पार्लियामेंट में इस तरह की ये पहली घटना है और मोदी जी की सरकार में रमेश शाह जी की गृह मंत्री रहे। देश में ना आतंक, देखिए ये सब कानून का है, जांच, देखिए जांच चल रही है, ये कायदे और कानून से चलने वाली सरकार है। लेकिन मैंने कहा ना, दोषी कोई भी होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसका पक्का इलाज किया जाएगा। जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर लेकिन निश्चित तौर पर ये सब कानूनी कार्रवाई है और अगर अवैध कुछ मिलेगा तो उसके खिलाफ सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तमाम जनता के द्वारा इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। जिस तरीके से देश में बैठे ये लोग देश की रोटी खा रहे हैं, पर विदेशों से फंडिंग लेकर देश में आतंकवाद को फैला रहे हैं, आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं और देश में इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में पाए जा रहे हैं और बॉम्ब ब्लास्ट करने की बड़ी बड़ी साजिश रच रहे हैं। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब वीएचपी के अध्यक्ष विनोद बंसल का भी बयान सामने आया है और उन्होंने बड़े सवाल उठाते हुए कहा है कि किस तरीके की इन लोगों की मानसिकता है कि ये आतंकवाद में इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि खुद भी ह्यूमन बॉम्ब बनकर निकल रहे हैं। सुनिए विनोद बंसल का ये बयान। देखिए, बात यह कि वो ब्लास्ट तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज जिस तरह से वो जो जिसने लाल किले के सामने स्वयं को ब्लास्ट करके और देश के मेरे दर्जन भर से अधिक लोगों की जान ले ली, 2 दर्जन के करीब लोगों को घायल कर दिया और भारत को आतंकित करने की जो साजिश रची, उससे उस व्यक्ति के जो वीडियो सामने आया आज, वो बड़ा गंभीर मामला है। उसने जिस तरह से कहा है कि ये जो सेल्फ बम्बिंग है वो कोई गलत नहीं है और इसको गलत मिसअंडरस्टूड किया गया। वो कहता है कि इस्लाम के अनुसार ये तो शहादत है। आप देखिए कि इस्लाम के अनुसार शहादत है, ये एक डॉक्टर कह रहा है और इसके बावजूद भी सारे इस्लामिक संघ जगत के लोग और सारे जो विपक्ष के नेता, चाहे वो महाराष्ट्र का आतंकियों का अबू जान हो या फिर वो जो हुसैन हो, चाहे आतंकियों की महबूबा हो या जिहादियों का अब्दुल्ला हो या नमाजवादी पार्टी का सरगना हो, ऐसे तमाम विपक्ष के नेता उसी दिन से चिल्ला रहे हैं बिना पूछे, कह रहे हैं कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, उसको मजहब से नहीं तोलना चाहिए। और अभी क्या है, वो तो खुद कहता है इस बात को। और आज तक आपने कभी नहीं कहा कि हाँ, मुस्लिम यूथ को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आखिरकार वो इस्लाम से सीधा सीधा जोड़ रहा है और फिर कह रहे हैं कि ये आतंक का कोई मजहब नहीं होता। अरे मजहब तो इस्लाम का ही होता है। ये जो मजहब जो बता रहा है वो क्या है आखिरकार? इस्लामिक उलेमाओं को और जितने भी चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो, दारुल उलूम देवबंद का भी तो एक मुफ्ती पकड़ा गया है ना जी उसमें। आखिरकार वो क्या कर रहा था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों चुप है इस बात को लेकर के? अब तो कोई बताए कि आखिरकार आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता, आतंकवाद को कोई मजहब होता है कि नहीं होता। हालांकि मैं मानता हूं कि आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, वो तो अधर्म है, कोई धर्म है, लेकिन मजहब तो होता है ना। ये तो इस आतंकी के इस वीडियो से भी साबित हो गया और ऐसे कई बार हुआ है। 72 हूरों की चाहत में, शराब और शबाब के अंधकार में जन्नत को जाने की जितनी जल्दी
इन इस्लामिक यूथ को है, मुझे समझ में नहीं आता। ये स्वयं को जाने के चक्कर में, स्वयं को वहां तक पहुंचाने के चक्कर में कितने लोगों की जान लेके जाएंगे। दुनिया को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस्लाम को फिर भी शांति का धर्म कहते हैं। कैसी शांति है भाई, जो लोगों के दिन में जलने, मरने, काटने की एक ही चीज सनक सवार रहती है, और उसके बाद भी बार बार चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहते हैं। आत्मावलोकन तो करना पड़ेगा इनको। और दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही आपकी चुप्पी रही ना, तो यही माना जाएगा कि आप भी उस जिहादी गैंग के हिस्से हैं। सभी को, जितनों ने अभी इस घटना की भर्त्सना नहीं करी, और जिन लोगों ने भी आतंकियों के घर ढाए जाने पर उनके जैसे लग गया, जैसे उनके दिल ढह गया, उनको अब इस पर बोलना पड़ेगा। और नहीं तो ये माना जाएगा कि आपके जैसे लोगों की मानसिकता के कारण ही आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और वही मानसिकता है जो दुनिया को आतंकित करके और दुनिया की शांति को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। विनोद बंसल का आपने बयान सुना, और इसी के बाद लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि उन लोगों की चुप्पी पर भी सवाल उठता है जो कहीं ना कहीं इन दिल्ली के ब्लास्ट के जो तमाम आरोपी हैं उन्हें बचा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही बयान दिए जा रहे हैं, या फिर कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हों जो ये कह रहे हैं कि ये नौजवान भटके हुए हैं, या कश्मीर से आने वाली वो महबूबा मुफ्ती जो लगातार इसी तरीके के बयान देती हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते डॉक्टर्स भी ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, देश में आतंकी साजिशें रच रहे हैं, और कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर वोट के लिए ऐसे आतंकवादियों का भी समर्थन कर रही हैं। खैर, जनता अब इन तमाम चीजों को भली भांति देख रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि लोगों के ऊपर जो जनता का भरोसा है वो लगातार अब घटता जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।